तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। देखिए आज की इस क्लास में हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे। इससे पहली क्लास में हमने जो क्लास हुई थी उसमें हमने समता यानी समानता के अधिकार को जाना था, ठीक है, जिसमें हमने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार को जानेंगे जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना होता है। इस क्लास में हम आर्टिकल 19 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 19 के 1 को। और आज ही इसकी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम अन्य जो बचे आर्टिकल होंगे उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एक सीक्वेंस में क्लासेज मिलती रहें और बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। देखिए बात करें आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 ये केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम किसे देता है, व्यक्ति को देता है या नागरिक को देता है? तो यहाँ आप कहेंगे कि नागरिक को। आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है नागरिक को, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति में तो कंपनियां वगैरह भी आ जाती हैं। जब मैंने आपको भाग 3 समझाया था, आर्टिकल 12 है ना, मूल अधिकार में आर्टिकल 12 समझाया था, वहाँ मैंने आपको व्यक्ति के बारे में बताया था। ओके, तो ये केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है केवल नागरिक को, और ये विदेशी नागरिकों को नहीं है। विदेशी नागरिकों को ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिली हैं। ओके, और कौन कौन सी स्वतंत्रता है जो कि आर्टिकल 19 के 1 के तहत नागरिक को दी गई हैं? पहली तो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है। पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 के तहत दी गई है। आप क बोल सकते हैं, क ख ग, यहाँ ए बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी स्वतंत्रता है आपके शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 19 के 1 के बी के तहत दी गई है। ये आप ख बोल सकते हैं। नेक्स्ट है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 19 के सी में दी गई है। उसके बाद है भारत संघ में आप विचरण कर सकते हैं, विचरण करने की भी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर जगह जा सकते हैं। हर जगह जा सकते हैं लेकिन उन जगहों पर नहीं जा सकते। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते, कोई आम व्यक्ति नहीं जा सकता। जैसे आपका DRDO हुआ, ठीक है, रक्षा अनुसंधान केंद्र जो होते हैं, जो भारत की अखंडता से संबंधित कोई क्षेत्र है, ठीक है, भारत की सिक्योरिटी से संबंधित कोई क्षेत्र है, तो आप उन क्षेत्रों पर नहीं जा सकते, ठीक है, वहाँ पर उनके एम्प्लॉय जा सकते हैं बस। नेक्स्ट आपका भारत संघ में, भारत संघ जो क्षेत्र है ना अपना, आप कहीं भी बस सकते हैं, बसने की भी स्वतंत्रता दी गई है, रहने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 के 1 के ई में, ठीक है। अगली छठवीं स्वतंत्रता है आजीविका यानी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कारोबार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति के हित में होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ड्रग्स बेचने लग जाओ। ओके, ये देता है आर्टिकल 19 का 19 के 1 का एफ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे आर्टिकल 19 नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, लेकिन पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता हुआ करती थी। एक थी आर्टिकल 19 के फर्स्ट के जी में, ये थी संपत्ति के अधिकार से संबंधित स्वतंत्रता। लेकिन अब इस स्वतंत्रता को, इस अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना, है ना। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है भाग 3 में है। भाग 3 में हम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। आर्टिकल 19 का फर्स्ट 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है केवल नागरिक को, ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक से थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा आर्टिकल 20, 21, 22 के बारे में। आर्टिकल 20 जो है ना,
आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में हमें संरक्षण प्राप्त करता है, यानी अभियुक्त को संरक्षण प्राप्त करता है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और आर्टिकल 21 आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। यहीं पर आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 21 का ए, या आप जिसे का बोल सकते हैं, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, और वो मौलिक अधिकार था स्वतंत्र शिक्षा का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। ठीक है। और आर्टिकल जो 22 है, आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है। इन आर्टिकल को हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना समझिए। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आर्टिकल 19 के क से रिलेटेड। आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 का जो क है ना, जिसे आप ए या क बोल सकते हैं, एक का ए या क, इसमें बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। यानी आपको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। ठीक है। आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी के भी सामने, ये स्वतंत्रता मिली है आपको, बोलने की स्वतंत्रता कहते हैं इसे। ये कुछ निम्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है नागरिक को, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब मीडिया की स्वतंत्रता। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, आप चाहे कहीं भी कभी भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, आप अपने घर पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। ठीक है। ये स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं अनुच्छेद 19 के एक के क के तहत। जानने का अधिकार, राइट टू नो, यानी आपको कुछ भी जानने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर अपवाद भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ जान जाओ। जो आप उन चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते, नहीं पूछ सकते जो भारत की सुरक्षा से संबंधित हों। ठीक है। ऐसे प्रश्न नहीं रख सकते आप, अपने आप से संबंधित प्रश्न रख सकते हैं। विदेश में जाने का अधिकार, आप विदेश में भी जा सकते हैं। आपको ये अधिकार दिया गया है कि अगर विदेश में जाने की आप लायक हैं, आपके पास वो सब कुछ है, पैसा है, ठीक है, आप एफर्ट कर सकते हैं, जो भी खर्चा आएगा, तो आप विदेश में भी जा सकते हैं। ऐसी आपको कोई रोक नहीं लगेगी आप पर। अब आप ऐसा मत समझ लेना कि अधिकार दिया गया है तो आप सरकार से जिद करने लगो कि मुझे भेजो विदेश में, मुझे भेजो विदेश में। इसके लिए आपको अपना खर्चा उठाना पड़ेगा। ठीक है। सरकार नहीं देगी आपको अपना खर्चा। आपको चुप रहने की भी स्वतंत्रता दी गई है। चुप रहने की स्वतंत्रता कब? राष्ट्रगान के समय। अब राष्ट्रगान के समय आप चुप रह सकते हैं, फिर चाहे आपसे कोई कुछ भी बोले कि तूने मेरा जवाब नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है। आप उसे समझा सकते हैं कि हमें चुप रहने की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रगान के समय। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई गुनाह किया है और आप चुप रहें, चुप रहते जाएं, तो बहुत पिटाई होगी। उस समय चुप रहने का मतलब नहीं है, आपको वहाँ सच बताना ही पड़ेगा। ठीक है। और कुछ भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्हें ध्यान से सुनना। देखिए, आपको अनुच्छेद 19 के एक के तहत ये जो निम्न प्रकार के स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन्हें मूल अधिकार ही माना जाता है नागरिक के इन्हें मूल अधिकारी माना जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 19 के एक के तहत। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान भी रखनी होगी कि इन चीज़ों के अपवाद भी हैं। ठीक है। इन चीज़ों के अपवाद भी हैं, जैसे आर्टिकल 19 में ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये जो निम्न प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, ये मूल अधिकार माने जाते हैं। लेकिन यहीं पर आर्टिकल 19 का 2, आर्टिकल 19 के 2 के तहत राज्य को, ठीक है, जो राज्य है ना, ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन या इन पर रोक लगा सकता है। ये राज्य के तहत, ठीक है, राज्य रोक लगा सकता है। किस पर? आर्टिकल 19 के एक के तहत जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं आपको, उन पर रोक लगा सकता है। कब? इसकी भी शर्तें हैं, इसके भी कुछ नियम हैं, जब ये आप पर रोक लगाई जा सकती है।
और एक बात याद रखना कि जो मौलिक अधिकार है ना, इन पर साधारण विधेयक द्वारा कोई भी बदलाव नहीं लाया जा सकता राज्य के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संशोधन करके संसद संशोधन करके, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत जब आप आगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे। पहले आप इस पर फोकस करो। अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 19 के 1 के तहत ये निम्न प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई हैं, लेकिन इनके भी अपवाद हैं, ठीक है, जो दे रखे हैं आर्टिकल 19 के 2 में बताए गए हैं कि अगर भारत की प्रभुता एवं अखंडता से संबंधित कोई भी मामला है तो आप ना तो वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता मांग सकते, ठीक है, ना ही जानने का अधिकार मांग सकते, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछताछ की जा रही है जो कि राज्य की सुरक्षा से संबंधित पूछताछ है, तो आप वहाँ पर चुप नहीं रह सकते, फिर आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप प्रेस की स्वतंत्रता मांग रहे हैं और वो स्वतंत्रता लोक व्यवस्था को भंग कर रही है, तो भी आपको ये प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। राज्य इस पर रोक लगा सकता है। किसी की मानहानि नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन आप किसी की मानहानि नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी के शिष्टाचार पर उंगली नहीं उठा सकते, किसी के सदाचार पर उंगली नहीं उठा सकते, ठीक है। और आपको जो स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, आप न्यायालय की अवमानना भी नहीं कर सकते, आप न्यायालय की अवमानना भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात कही गई है आर्टिकल 19 के 2 में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आज ही होगी जिसमें हम अन्य जो आर्टिकल बचे हैं उनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।